बलूचिस्तान तेज हवाओं और शदीद बारिश की जद में। सोराब शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। तुनक के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। चमन जियारत, कोजक टॉप और शीलाबाग में मूसलाधार बारिश। कल्लात, मुस्लिम बाग, जियारत और संजावी में गर्द आलूद तेज हवाएं। हद निगाह कम होने से शहरियों के लिए घरों से निकलना महाल। मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश और जालाबारी की पेशगोई। बारिशों के बाद नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। गुलशन चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान कत्ल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सफाक बाप के हाथों कत्ल होने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। गुज़िश्ता रोज संगदिल बाप ने बीवी और 7 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद आमद। दोनों लीगी रहनुमा मरी के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चंद रोज मरी में ही क़याम करेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम 15 अप्रैल को ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तलबा के लिए ईद गिफ्ट का ऐलान। तलबा के लिए वज़ीर आला प्रोग्राम के तहत 20,000 बाइक्स की फरहमी का आगाज़। आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक पेट्रोल बाइक्स की फरहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स की फरहमी के लिए 1 अरब रुपए की सब्सिडी का प्लान। इसराइली बर्बरियत कम ना हुई। गजा पर सहूनी फौज के हमले जारी। अब तक तिब्बी हमले के 489 अफराद भी इसराइली गोलियों का निशाना बन गए। 600 से ज़ायद जख्मी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने तिब्बी हमले के 310 अफराद को हिरासत में भी ले रखा है। 155 हॉस्पिटल्स और तिब्बी इदारे मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। 10,000 से ज़ायद जख्मी बैरून मुल्क मुंतकिल होने के मुंतज़िर। मजमूई शहादतें 33,000 से ज़ायद हो गईं। ईरान के जवाबी हमले का खदशा। अमरीका ने ईरान के हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में अपने मुलाजमीन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने अमले को हिदायत जारी की हैं कि वो यरूशलेम, तेल अवीव या बेरशेबा के इलाकों से बाहर सफ़र ना करें। रूस और जर्मनी ने भी मुमकिन तौर पर जंग का दायरा वसी होने पर फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा बरतने का मशवरा दिया। अमरीका ने 2 रियासतों के क़याम को ही मसला फ़लस्तीन का हल करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, गजा सूरत हाल पर दुनिया भर में बढ़ती नफरतें बाइस तशवीश हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन पियर का कहना है, अमरीका दमिश्क हमले में मुलव्वस नहीं। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इत्तफाक ना हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। अल जज़ीरा टेलीविज़न के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की रुकनीत पर वोटिंग अब भी मुमकिन है। अमरीका की जानिब से दरख्वास्त को वीटो किए जाने का खदशा। ईद के तीसरे रोज भी नॉन स्टॉप तफरी। शहरियों के सैर सपाटे और मौज मस्ती। पार्क्स और तफरीगाहों में रश। बच्चों का ईदी मुकाम मिशन मजीद तेज। मनपसंद झूलों पर पैसे उड़ाते रहे। चिड़ियाघरों और सफारी पार्क्स में भी खूब गहमा गहमी। इस्लामाबाद के शहरी बर्ड पार्क पहुंच गए। कराची के साहिल और सी व्यू पर भी खूब हल्ला गुल्ला। जुनूबी वज़ीरिस्तान में ईद उल फितर की मुनासबत से गोमलजाम डैम के सयाहती मुकाम पर रंगारंग मेला। खाने पीने के खुसूसी स्टॉल्स के अलावा कश्तीरानी और बच्चों के लिए झूलों का खुसूसी एहतमाम। मकामी लोगों की मेले में भरपूर शिरकत। रिवायती रफ्त ने समा बांध दिया।
علاقہ مکینوں کا امن و امان بحال کرنے پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کی پاک فوج کے جوانوں کو منفرد انداز میں عید کی مبارکباد۔ عید کارڈز پر افواج پاکستان بے پناہ قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سابق امریکی سٹار فٹ بالر او جے سمپسن 76 برس کی عمر میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ سمپسن اپنی سابقہ بیوی اور اس کے محبوب کے قتل کے الزامات کے باعث برسوں خبروں کی زینت بنے رہے۔ بعد میں اس مقدمے میں سمپسن کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا تھا۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز، نیوزی لینڈ اسکواڈ آج پاکستان کے لیے روانہ ہوگا۔ پاکستان کے لیے روانگی سے قبل کیویز کو بڑا دھچکا، 2 اہم کھلاڑی فین ایلن اور ایڈم ملن سیریز سے باہر ہو گئے۔ دونوں کھلاڑی ٹریننگ کے دوران انجری سے دوچار ہوئے، جس کے بعد دونوں کھلاڑی پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور قومی ویمن آل راؤنڈر عالیہ ریاض آج نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں گی۔ عالیہ ریاض کی منگنی چند روز قبل سابق کپتان وقار یونس کے بھائی اور کرکٹ کامنٹیٹر علی یونس سے ہوئی تھی۔ رخصتی T20 ورلڈ کپ کے بعد متوقع۔